फर्स्ट क्वेश्चन डाउट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, एक्सरसाइज 3A जेईई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कंपाउंड एंगल के, फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है cos x प्लस cos y प्लस cos अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड लिखा है sin x प्लस sin y प्लस sin अल्फा इज इक्वल टू 0। हमसे पूछा गया है cot ऑफ x प्लस y बाई 2 की वैल्यू, ठीक है, यही ना, cot ऑफ x प्लस y बाई 2 की वैल्यू पूछी गई है अल्फा के टर्म, इसके टर्म में पूछी जा रही है अल्फा के टर्म, मतलब यहां से अल्फा को हटा दें, इसको ले जाते हैं आरएचएस में, cos x प्लस cos y का क्या फॉर्मूला होगा, 2 cos x प्लस y बाई 2 इंटू cos ऑफ x माइनस y बाई 2, ठीक होगा, बोलिए। और cos अल्फा को आरएचएस में लिखा तो क्या लिखना, माइनस cos अल्फा, ठीक है। सॉल्यूशन आपने किया भी हो तो भी ऑब्जर्व करिए कि कहीं हाँ आपका तरीका ज्यादा लेंदी हो रहा है या आसान तरीके से हो रहा है, इन चीजों से ही तो सीखना। अरे sin x प्लस sin y, मैं भी ऐसे ही फॉर्मूला लगा दूं, क्या होता है 2 sin x प्लस y बाई 2 इंटू वेरी गुड, ये sin अल्फा गया आरएचएस में, क्या हो गया, दोनों को डिवाइड कर दो, 2 कैंसिल, cos अपॉन sin कितना हो गया, cot x प्लस y बाई 2, ये cos वाला टर्म कैंसिल हो गया, मैथ कैंसिल, cos अपॉन sin कितना हो गया, cot अल्फा, ये आंसर है। गुड इवनिंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा आदित्य, कहाँ रह गए थे सर? नेटवर्क इशू बारिश की वजह से हो रही है। ओके, तो आ जाते यहीं पर, आज बारिश नहीं है इतनी, सर पे पानी भर रहा था सर सेक्टर में। आज नहीं भरा हुआ है, कल था, कल तो भयंकर था, तो मैं तो आया था कल भी 12th क्लास के लिए, लेकिन कल 12th का कोई बच्चा नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, किसी को प्रॉब्लम, सुमित कैसे करेंगे, cos 90 डिग्री 0, तो 0 इंटू एनी वैल्यू 0, कुणाल ऐसे किया, गुड। क्वेश्चन नंबर 3 डाउट है, क्वेश्चन नंबर 3 ये लिखा है sin अल्फा प्लस sin बीटा इज इक्वल टू -21 अपॉन 65 एंड cos अल्फा प्लस cos बीटा इज इक्वल टू -27 अपॉन 65। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2, ठीक है ना, ठीक है, इसका हो गया, रो बोलो कैसे करेंगे फटाफट, स्क्वायर करके ऐड कर सकते हैं, एक तरीका है, ठीक है। अभी ये जो तरीका लगाया था वैसे भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद भी स्क्वायर करके ऐड करना पड़ेगा, उसके बाद भी स्क्वायर करके ऐड करना होगा, क्योंकि एक जगह cos आएगा, एक जगह sin आएगा, अभी डिवाइड तो करना नहीं, मुझे cos तो चाहिए नहीं, तो जैसे ही स्क्वायर करके ऐड करोगे cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर वाला 1 बनेगा, और cos स्क्वायर x माइनस y बाई 2, मतलब यहाँ cos अल्फा है। तो इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ऐसे सिमेट्री भी देख सकते हो, उसी कॉन्सेप्ट से बढ़ सकते हो, इसको लिखोगे 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 माइनस 21 बाई 65, और इधर क्या हुआ 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 इज इक्वल टू -27 बाई 65। देखो ना, इसमें देखो sin c प्लस sin d, cos c प्लस cos d, लेकिन मुझे केवल cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 चाहिए, यहाँ से sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 नहीं चाहिए, cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 नहीं चाहिए, दोनों का एंगल सेम है, एक sin थीटा एक cos थीटा नहीं चाहिए, तो स्क्वायर करके अगर इन्हें ऐड कर दें sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा, और ये टर्म बच जाएगा, उसका आंसर आ जाएगा। इसलिए यहाँ क्या करें, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर करके ऐड कर दें, जैसे स्क्वायर करेंगे आएगा 4 cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 दोनों में आएगा, वो कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा sin स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस cos स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये 1 हो गया है, इधर आ जाएगा 21 बाई 65 का स्क्वायर, हाँ बोलो बेटा, माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा,
स्क्वायर कर लो, रूट ले लो, आंसर आ गया। सर फर्स्ट दोबारा समझा दो, मैंने लेट ज्वाइन करा था। साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाया, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाया। हमसे क्वेश्चन में बोला था कॉस अल्फा माइनस बीटा बाय 2 कैलकुलेट करो। यहाँ था साइन थीटा, यहाँ कॉस थीटा था, स्क्वायर करके ऐड कर दिया, वो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो गया, हो गया। पहले भी कर सकते थे, स्टार्टिंग में स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो भी आ जाएगा, लेकिन मान लीजिए मैं इससे से जो पढ़ रहे हैं उसी को रिलेट करते हुए बता रहा हूँ, तो ऐसा कर लिया। सर फर्स्ट वाला समझा दो एक और बार, मैंने लेट ज्वाइन करा था। फर्स्ट वाले में कॉस अल्फा साइन अल्फा गए आरएचएस में, ठीक है, साइन सी प्लस साइन डी कॉस सी प्लस कॉस डी हम लगाए, दोनों को डिवाइड किया, डिवाइड करते ही टर्म कैंसिल, ये आ गया cot x प्लस y बाय 2, ये आंसर। ओके सर क्या बोल रहे हो बेटा? सर इस वाले में आंसर नहीं आ रहा था, इसमें ये जो थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड हाँ। क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा। सर इसमें ना प्लस माइनस 3 अपॉन एक्चुअली रूट रूट लोगे ना प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ प्लस क्वेश्चन में लिखा है अल्फा माइनस बीटा पाई से 3 पाई, अल्फा माइनस बीटा की 3 से डिवाइड करोगे तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव लेंगे, तो जब रूट लोगे तो प्लस माइनस आएगा ना, तो वहां माइनस ले लेना, बस आंसर आ जाएगा। माइनस में लेकर क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है अल्फा माइनस बीटा पाई से 3 पाई है, बाय 2 करोगे तो वो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस्ट निगेटिव होगा, प्लस माइनस आएगा ना, तो उसमें से कौन सा लेंगे उसके लिए क्वेश्चन में दिया है। क्वेश्चन नंबर 4, डाउट। सर एक मिनट, थर्ड वाला फर्स्ट वाला नोट। नोट नहीं किया है, थर्ड की तरह ही है। सर वो रेंज वाला ना समझ नहीं आ रहा। कौन सा नहीं समझ में आ रहा? सर थर्ड का जो आपने रेंज वाला बोला वो नहीं समझ मेरी समझ में नहीं आ रहा, मेरी भी नहीं समझ में आ रहा, क्या पूछ रहे हो, वापस पूछना। वो थर्ड में बोल रहा है हमने रेंज से कैसे निकाला आंसर। कहाँ रेंज किया हमने? अल्फा माइनस बीटा जो लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है पाई से 3 पाई, क्वेश्चन में दिया हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में दिया है पाई से 3 पाई है, तो 2 से डिवाइड किया तो पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2, वो सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट में, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, तो बस जब रूट लोगे तो नेगेटिव लेना, प्लस माइनस आएगा, यही तो बोला है। सर एक बार समझा दो थर्ड वाला। अरे ये थर्ड वाले की तो चल रहे हो, फर्स्ट वाले की तरह ही है थर्ड वाला, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला लगाओ, कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगाओ, और दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो, ये साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। अब इसको सिंपलीफाई करो, रूट ले लो दोनों तरफ, बस आंसर आ गया। ठीक है, नोट कर लो, फिर से करके देखना, दिक्कत होगी तो फिर पूछ लेना, सर ठीक एक है, बार लेकिन करके सर देखना। हाँ सर एक बार कैलकुलेट कर दीजिए पूरा। पूरा कैलकुलेट कर दे, 21 स्क्वायर बताओ कितना हुआ? 441 441 स्क्वायर 720 अपॉन 65 का स्क्वायर, ये कितना हो गया? 1170 3 अपॉन प्लस 130 ठीक है, नोट लो, 18.65 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 18 अपॉन 65, यस सर। 65 से कैंसिल हो रहा है, 18 अपॉन 65, ये देखो, ये मुझे भी नहीं, मैंने नहीं किया, बच्चे बता रहे हैं, हाँ सर 4 से डिवाइड करोगे क्या हो गया? cos स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाय 2, 9/130 9 बाय 130, रूट लिया, कितना हो गया? रूट 3 अपॉन प्लस माइनस प्लस माइनस आएगा तो माइनस लेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट सीखो ना, कैलकुलेशन तो कुछ करो। क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट था तो इसको लिखते हैं, 3 sin p प्लस 4 cos q इज इक्वल टू 6, और सेकंड है 4 sin q प्लस 3 cos p इज इक्वल टू 1। ठीक है, थोड़ी गर्मी लग रही है आपको, ठंड लगी, एक चलाते हैं फिर बंद कर देंगे थोड़ी देर। ये 1 और ये एक क्वेश्चन हो गई, ये लिखा है पी क्यू आर ट्राइंगल, मतलब ये पी क्यू आर जो ट्राइंगल है इसी का एंगल हो, अब क्या करना है, फिर से स्क्वायर करके ऐड करना है, क्यों?
देखिए यहाँ 3 sin p है, यहाँ 3 cos p, स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। यहाँ 4 cos q है, यहाँ 4 sin q है, स्क्वायर करेंगे sin स्क्वायर q प्लस cos स्क्वायर q 1 हो जाएगा, तो इसलिए स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, ठीक है। 1 इसका स्क्वायर करेंगे 3 sin p प्लस 4 cos q का होल स्क्वायर प्लस 4 sin q प्लस 3 cos p का होल स्क्वायर बराबर 6 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर करेंगे, यहाँ से आएगा 9 sin स्क्वायर p प्लस 16 cos स्क्वायर q प्लस 2ab 24 sin p cos q। ऐसे इधर आएगा 16 sin स्क्वायर q प्लस 9 cos स्क्वायर p प्लस 24 sin q cos p बराबर 36 प्लस 1 37। ओके, 9 sin स्क्वायर p प्लस 9 cos स्क्वायर p, इन दोनों देखिए इसमें 9 काउंट हुआ, कितना हो गया 9। ऐसे 16 cos स्क्वायर q प्लस 16 sin स्क्वायर q कितना हो गया 16। अब बाकी बचे दो कौन कौन से, ये दोनों, इसमें से 24 कॉमन क्या बन रहा है sin p cos q प्लस cos q sin p, कोई फॉर्मूला है sin sin p p प्लस q इज इक्वल टू 37, ठीक है। 9 प्लस 16 25, उससे माइनस हुआ तो क्या आ गया 24 sin ऑफ p प्लस q इज इक्वल टू 12 sin ऑफ p प्लस q को क्या लिख सकते हो 180 माइनस r, p प्लस q प्लस r 180 हो जाएगा ना, तो 1/2 sin r इज इक्वल टू 1/2, तो r की वैल्यू 30 डिग्री 5/6, ठीक है आंसर। yes sir कोई तकलीफ है इसमें, no sir ठीक है, yes sir ऐसे ही था 1/2 30 डिग्री की वैल्यू होती है, और किसकी होती है 150 डिग्री की होती है 5/6, 5/6 तो है ऑप्शन में, नहीं है क्या, वो नहीं होगा। Sir, sum of two angles of a triangle cannot be acute. हाँ Sir, triangles के दो एंगल का सम acute नहीं हो सकता ना? दो एंगल्स का सम एक्यूट नहीं हो सकता, ऐसा कौन बोला। सर मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा सोचो, खुद सोचो कि ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए। हाँ एक एंगल भाई 150 डिग्री हो गया, दूसरे एक 10 डिग्री हो सकता है नहीं हो सकता ऐसा ट्रायंगल। क्या ऐसा ट्रायंगल हम आज पहली बार 11th में देखने जा रहे हैं, 9 10th में ऑब्ट्यूज एंगल वगैरह नहीं पढ़ा है आपने, सर पढ़ा है, हो सकता है, पढ़ा है, अच्छा तो फिर हो सकता है, नहीं पढ़ा नो, नहीं सर मैं बोला हो सकता है। हो सकता है ना, ऐसे भी तो ट्रायंगल हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं, क्यों आ तो गया आंसर, क्यों इतना दिमाग लगा बोलो। क्योंकि आप देखो मान लो 150 डिग्री हो गया तो P प्लस Q कितना होगा 30, P प्लस Q 30 होगा तो ये 3 sin P प्लस 4 cos Q 6 नहीं हो सकता, आप कितना भी वैल्यू ले लो। मैं अगर यहाँ पर इसको 0 डिग्री की तरफ लेता हूँ, cos 0 डिग्री मैक्सिमम हो सकता है 1, और ये 30 डिग्री हो जाए उस समय, क्योंकि ये साइन इंक्रीज करता है ये डिग्री, ठीक है, तो उस समय में ये 3/2 प्लस 4 5.5 तक पहुंच पाएगा, 6 तक नहीं पहुंच सकता अगर P प्लस Q 30 डिग्री हो गया। उसके चलते यहाँ पर केवल आंसर क्या आएगा, R का आंसर 30 डिग्री, 150 नहीं होगा, सर ठीक है। सर हाँ अब ऐसी बात छेड़ दिया, कोई और डाउट पूछेगा, हाँ बताओ बेटा।
अगर इसमें r को बिना बदले p प्लस क्यू निकालते तो 30 और 150 आता। क्या कह रहे हो? फिर अगर हम r में चेंज नहीं करते p प्लस क्यू को तो p प्लस क्यू 30 और 150 आता। हाँ 3150 आता, तो सर उसमें उससे 30 नहीं ले सकते, क्योंकि 30 अगर आप लोगे तो ये फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती। ऐसा तो कोई भी एंगल नहीं है कि 3 sin p प्लस 4 cos q, जब p प्लस क्यू 30 डिग्री हो तो 6 हो जाए। ओके ठीक है, क्योंकि cos की मैक्सिमम वैल्यू 0 डिग्री पे होती है। अब आप स्मॉलर एंगल ले लो, मान लो एंगल हो गया 0.001 डिग्री और दूसरा वाला आ गया 29.999 डिग्री, दोनों का सम, तब भी ये वैल्यू 1 की तरफ जाएगी, 4 की तरफ जा रही होगी, और उस केस में ये 1/2 3/2 1.5 प्लस 4 5.5 तक मैक्सिमम ले आ सकता है, 6 नहीं पहुंच सकता, तो इसलिए ये नहीं आएगा। सर अगर सर 180 माइनस आर लेना p प्लस q को 30 लेना तो फिर ऑटोमेटिकली p प्लस q को 30 नहीं ले सकते ना, बताया ना क्यों? सर मतलब नहीं सर sin p प्लस q तो सर है ना 1/2 है, तो सर लेकिन वो इन्हीं रिलेशन से आया ना, स्क्वायर करके ही तो ऐड किया गया है, तो वापस इन रिलेशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए जो भी आंसर आ रहा है। यहाँ से तो दो आ ही रहे हैं, यहाँ से भी तो आ रहा है 3150, तो वापस उस सर ये रिलेशन तो को वैसे satisfy भी करना। एक्स्ट्रा आंसर्स आ जाते हैं, क्या बेटा? स्क्वायर करने में तो कई बार एक्स्ट्रा आंसर्स आ ही जाते हैं। हाँ, स्क्वायर करने पे कई बार एक्स्ट्रा आंसर्स भी आ जाते हैं, तो वही एक्स्ट्रा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, जब भी आप स्क्वायर कर रहे हैं इस तरह से, तो वापस अपने आंसर को चेक करें एक बार। tan a upon 1 minus 4 plus 4a upon 1 हो गया minus था। ये ना, tan a upon 1 minus 4a plus 4a upon 1 minus tan, क्या करें? साइन कॉस में चेंज कर लो, आ जाएगा आसानी से। या केवल टाइम में चेंज करना था, केवल टाइम में कर लो, आगे देखो, केवल tan में कर लो, केवल कॉट में कर लो, साइन कॉस में कर लो, सबसे आ जाएगा। किसमें करें बताओ, कौन सा पसंद है? tan में। तो देखो 1/tan a लिखे, एलसीएम लोगे तो क्या आएगा? tan a minus 1 अपॉन tan a, वो tan a ऊपर चला जाएगा, tan स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत? दिक्कत हो अभी बोल दो, फिर कहोगे कि ये कैसे है। यहाँ देखो, इसको लिखोगे 1/tan a 1 अपॉन tan a, और इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये माइनस यहाँ आ जाएगा, tan a minus 1 लिख सकते हो। एलसीएम लो इन दोनों, कितना हुआ? tan a into tan a minus 1, ये होगा। यहाँ कितना आएगा? tan cube a minus 1 होगा। tan cube a minus 1 क्या होगा? tan a minus 1 into tan square a plus tan a plus 1, तो कैंसिल हो गया, एक tan डिवाइड करोगे आप, वही आंसर है। बोलो, कोई तकलीफ है? नेक्स्ट वन 6, डाउट है? सर दोनों डाउट है। दोनों डाउट है? कौन दोनों? मैं पूछ तो रहा हूँ एक एक करके, मैं कहाँ जंप कर रहा हूँ, कोई नंबर मैंने अभी तक बोला? पहले से ही काम बता दे रहा हूँ मुझको तुम। हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। f के up है is equal to 1 upon k sin x raised to the power k plus cos x raised to the power k, ऐसा लिखा है k greater than equal to 1, f4x minus f6x पूछा गया। ठीक है, ये ना, अगर आपने वास्तव में ठीक से ट्राई किया है तो कई क्वेश्चंस बनने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि 7 के 7 डाउट्स, और फिर भी अगर डाउट्स है तो आप सीखिए और कॉन्सेप्ट्स को उसको ठीक करिए। f4 ये k है, तो f4 क्या होगा? k की जगह 4 लिखो, f4 की वैल्यू कितनी होगी? 1/4 sin x पावर 4 प्लस cos x पावर माइनस f6 क्या होगा? k की जगह 6 लिखो, 1/6 sin x पावर 6 प्लस cos x पावर 6 होगा। बोले यस सर। 1/4 इसको क्या ले सकते हैं? sin स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर x का स्क्वायर, मींस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर क्या ले सकते हैं? a प्लस b का होल स्क्वायर,
माइनस 2ab, ऐसे लिखो, ये तो हो जाएगा 1। ऐसे ही इसको लिखिए, साइन स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का क्यूब। ऐसे क्वेश्चन क्लास में भी तो किए थे हमने यस सर। स्टार्टिंग में। तो a क्यूब प्लस b को a प्लस b का होल क्यूब प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का होल क्यूब कितना हुआ, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab आएगा, तो उसको लिखेंगे माइनस 3ab इंटू a प्लस b। अब ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स जहां आ रहा है उसके प्लेस पे 1 लिख दीजिए, इसके प्लेस पे लिखेंगे 1, इसके प्लेस पे 1, इसके प्लेस पे 1, मल्टीप्लाई करेंगे, या 1/2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स कैंसिल, यहां से बचा क्या 1/4, और इधर क्या आएगा -1/6, कितना हो गया 1/12। ठीक है, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 7। सर एक सेकंड, 1 सेकंड, इतना कम टाइम दे रहा है, बहुत फास्ट हो गया तुम बेटा, 1 मिनट आराम से लिखो। सर कर लिए, हो गया सेकंड, क्वेश्चन नंबर 7। सर डाउट है। डाउट है, हाँ पहले बता दिया था दोनों है, तो 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। फिर भी मैं इस उम्मीद के साथ क्वेश्चन पूछता हूँ, शायद इसमें ना हो। 5 tan स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 2 cos 2x प्लस 9, इसकी वैल्यू निकालनी है cos 4x, इसकी निकालनी cos 4x, ठीक है, cos 4x क्या होता है 2 cos स्क्वायर 2x माइनस, मतलब cos 2x निकाल दो तो उससे आ जाएगा। अरे इसका फॉर्मूला होता है cos 2x, इसका भी होता है cos 2x, याद है क्या 5 tan स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 माइनस cos 2x अपॉन 1 प्लस प्लस cos cos 2x, 2x, इसका क्या होता है 1 प्लस cos 2x अपॉन 2 बराबर 2 cos 2x प्लस 9। अब cos 2x हर जगह दिखाई दे रहा है, ठीक है, यस सर। आपको मैं चुपने लग गया है तो लिख लो cos 2x को t, t सॉल्व कर लोगे, t आते ही यहां आ गए cos 4x, बताओ कोई तकलीफ हो रही इसमें किसी को, राय साहब ठीक है। सर कितना पूरा